साथियों, यूपी पीसीएस को लेकर कुछ अपडेट्स हैं, आइए बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं शहर इलाहाबाद की, संगम नगरी। वह शहर जो कभी आईएएस नगरी हुआ करता था, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जहाँ पे है। वह शहर जो 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में क्वीन विक्टोरिया आती हैं तो वह शाही दरबार लगता है इलाहाबाद में। मतलब 1858 में भारत की राजधानी इलाहाबाद हुआ करता था। आज उस शहर की ये हालत हो गई है कि वहाँ के बच्चे जो कभी आईएएस नगरी हुआ करती थी, वहाँ पे बेरोजगार टहल रहे हैं, अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी पीसीएस की। आज क्या हुआ, आज बात करता हूँ आप लोगों से। देखो, लगातार आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर अदर सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि आयोग जो है 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी कर रहा है। मतलब 7 और 8 दिसंबर मतलब 2 दिन पेपर, 2 पेपर बनेंगे और नॉर्मलाइजेशन मानकीकरण होगा। और मानकीकरण कहीं ना कहीं हमेशा संदेहास्पद रहा है, हमेशा कहीं ना कहीं उसमें डाउट किया जाता है। मतलब नॉर्मलाइजेशन ही एक ऐसा है कि वहाँ पे गलत तरीके से लोगों की एंट्री होती है, करप्शन होता है और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी इशू, अकाउंटेबिलिटी इशू के साथ साथ लॉजिस्टिक इशू भी आते हैं और उसका भुगतान सिर्फ बच्चों को करना पड़ता है। उसी के अंगेज में 21 अक्टूबर को एक महा आंदोलन हुआ था। यूपी पीसीएस जो आयोग है उसके गेट नंबर 3 के सामने, जहां पे आयोग के मुख्य सचिव जी ने सांत्वना दी थी और इस चीज को आश्वस्त कराया था कि हम कोशिश करेंगे एग्जाम एक दिन में हो। लेकिन वो जो बातें हुई थी और एक्चुअल कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है। और जो न्यूज निकल के आ रही 24 और 25 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें यही निकल के आ रही कि आयोग जो है 7 और 8 दिसंबर की एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी कर रहा है 49 जिलों में 850 सेंटर में, जिसके विरोध लगातार बच्चे फिर से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ धोखा हो गया। जो उन्होंने एक उम्मीद दी थी कि हम एग्जाम एक दिन में कंडक्ट कराएंगे और जिसकी वजह से बच्चे वहां प्रोटेस्ट साइड से उठ के चले आए थे और 3 दिन का समय दिया था उनको, लेकिन 3 दिन में ना कोई नोटिस आया और ना ही कोई आयोग की तरफ से कुछ बात की गई, स्पष्टीकरण भी कुछ भी नहीं किया गया। 25 अक्टूबर को छात्र यूपीपीएससी आयोग के सामने बैठने वाले थे, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का भी उसी दिन आंदोलन था। इसलिए आंदोलन को 2 भाग में ना बांटने के बजाय जितने भी यूपी पीसीएस वाले छात्र थे या फिर आरओ वाले छात्र थे, उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी वाला जो आंदोलन था उसको समर्थन दिया। और यूपी ट्रिपल एससी वाला जो आंदोलन लखनऊ में हुआ, एक सक्सेसफुल आंदोलन हुआ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स आए। लेकिन 26 अक्टूबर जो कि आज है, आज छात्रों ने एक फिर से मुहिम स्टार्ट की। आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बच्चों ने, बहुत सारे मीडिया चैनल के जो भी लोग थे उनसे बच्चे मिले और शाम को 5-5:30 बजे से प्रयागराज इलाहाबाद में बच्चों ने कैंडल मार्च स्टार्ट किया। कैंडल मार्च मतलब मोमबत्ती जलाई। अब दिवाली का समय आ गया, लोगों को अपने घर में मोमबत्ती जलानी चाहिए, लेकिन वही है कि आयोग के लिए मोमबत्ती जलाई जा रही है। ये दिन आ गया है बच्चों का। बच्चों ने कटरा से सिविल लाइन होते हुए आयोग तक जो है कैंडल मार्च किया और अच्छी खासी भीड़, 1000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे रहे, उसको अच्छी खासी कवरेज मिली है। और कल के न्यूज़पेपर, और जो लोग 27 तारीख इस वीडियो को देखेंगे, हर न्यूज़पेपर में इस चीज़ को कवर किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो आज 26 अक्टूबर वाली कैंडल मार्च हुई थी उसकी भी कवरेज हुई थी। आज की सुबह 26 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर आया, सब में इस चीज़ को था कि बच्चों ने परमिशन मांग रखी है और आज शाम मतलब 26 अक्टूबर 5:30 बजे वो लोग कैंडल मार्च करने वाले हैं। और जो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कैंडल मार्च खत्म हो चुका है और एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। बच्चों ने अपनी बात जो है, एक होता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी कि वो लोग नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में हैं, अगेंस्ट में थे, अगेंस्ट में हैं और अगेंस्ट में रहेंगे। एक नई परिपाटी जो है, नॉर्मलाइजेशन नहीं शुरू होने पाएगी, जो कहीं ना कहीं आयोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं डाउट में रहता है आयोग, और फिर से नॉर्मलाइजेशन की वजह से एक और डाउट क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से बच्चों का भविष्य बिगड़ सकता है, वैकेंसी कोर्ट में लटक सकती है या फिर बहुत सारे डिले हो सकते हैं। इसलिए बच्चे नहीं करने देंगे तो नहीं करने दें। उन्होंने एक सारे लोग एक सुर में हैं कि वो लोग मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में है तो खिलाफ में है, इससे मतलब और कुछ भी नहीं उनको। एग्जाम चाहे दिसंबर में हो या फिर अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो हम इतना आपको समय दे रहे हैं कि आप कुंभ की बात करा लो एग्जाम, लेकिन एग्जाम जो होगा एक सुचितापूर्ण तरीके से एग्जाम होगा। एग्जाम एक ही दिन में ही होगा, ये 2 दिन वाला फंडा नहीं चलेगा, ना तो पीसीएस में चलेगा ना तो आरओ में चलेगा। इस बात को लेकर सारे बच्चे एक सुर में हैं। जो आज कैंडल मार्च हुआ उसमें भी यही बच्चों का निष्कर्ष निकला कि हम नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में हैं। इस 21 अक्टूबर वाला जो हुआ था मूवमेंट, उसमें भी यही बात निकल के आई कि वो लोग नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में। अब देखो, कुछ समझने वाली बात है, उसको समझने की कोशिश करो। आपको ना डबल एंड पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो लड़ाई अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि एग्जाम दिसंबर में अगर हो गया तो अगर आप प्रिपेयर नहीं रहोगे तो फिर आप
रेस से बाहर हो जाओगे। 1100 से ज़्यादा वैकेंसी है, आरओ भी 700 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो वहाँ से आप बाहर हो जाओगे रेस से। इसलिए आपको एक इंड तो अपनी पढ़ाई करनी है, दूसरी इंड क्या है, उसी इंड में मान लो पढ़ाई वाले में आप मानसिक संतुलन भी ध्यान से रखना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, एंजाइटी नहीं पैदा करना है। और दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई क्या है कि आपको आंदोलन भी करना है, नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट अपनी बात रखनी है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे फिजिकली, जहाँ पे हो, जिस भी जिले में प्रेजेंट हो, आप ट्वीट कर सकते हो। आपका टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर अपनी बात रख सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह अपनी बात रख सकते हो। मतलब जितने से ज़्यादा लोग इस बारे में बात करेंगे, उतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा उनके ऊपर और नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाएगा। देखो तीसरी बात क्या है कि दिवाली से पहले कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा है, एक बड़ा मूवमेंट जैसे 21 अक्टूबर को हुआ था, क्योंकि अब आयोग में हो गई हैं छुट्टियां दिवाली की। शायद मंडे को वर्किंग है, बट मंडे को कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग लंबा वीकेंड पड़ रहा है। सैटरडे आज है, आज लोग अपने घर निकल गए होंगे, जितने भी आयोग वाले लोग होंगे। सैटरडे संडे से लेकर मतलब 5-6 तारीख तक पूरी छुट्टी ही छुट्टी है। तो अब अगले हफ्ते जो कुछ होना है, दिवाली के बाद वाला जो हफ्ता आएगा, मंडे जो आएगा, उसमें जो कुछ होने हैं, थर्सडे को दिवाली 31 को, फिर उसके बाद भैया दूज की छुट्टी हो जाएगी, मतलब वो संडे तक छुट्टी रहेगी। मतलब आज से मान लो अगले संडे तक छुट्टी है, 8-9 दिन पूरी पूरी छुट्टी है मान लो। मंडे वर्किंग है, बट मंडे कुछ बड़ा एक्टिविटी नहीं होने वाली, कोई नोटिस वोटिस नहीं आने वाला। तो आयोग ने ना अपना डिसीजन ले लिया है। आयोग ने क्या डिसीजन लिया है? आयोग ने डिसीजन लिया कि 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं 49 जिलों में 850 सेंटर में। और जो आयोग ने डिसीजन लिया, सरकार भी वही डिसीजन लेके बैठी है। तो आयोग की साइड से क्लियर कट है कि वो एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को कंडक्ट कराएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि आयोग नॉमिनेशन को मान रहा है या फिर नॉमिनेशन के अगेंस्ट में एग्जाम एक दिन में कंडक्ट करा रहा है। ऐसा आयोग की कोई मंशा नहीं। आयोग की मंशा क्लियर कट है कि वो 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं और उन्हें प्रॉपर नोटिफिकेशन हर जो सेंटर्स हैं, जिले हैं, उनको भेज दिया है कि आप अपनी 1 महीना एग्जाम बचा है, तैयारी करो। तो 7 तारीख को एग्जाम होगा, तो 7 तारीख तक जो है नोटिफिकेशन, 1 महीना पहले नोटिफिकेशन आना चाहिए एग्जाम कब है, ये रूल है। नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, एग्जाम से 1 महीना पहले एग्जाम की डेट आ जाती है। तो 7 दिसंबर को एग्जाम होगा, तो 6 नवंबर तक, अब देखो 31 को थर्सडे, 1 2 3 4 तारीख को मंडे है, 4 को हाँ मंडे है, 4 या 5 तारीख में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपका एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है। ये हार से रियलिटी यही है। फिर उसके बाद जो है बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होगा। बच्चे अभी तो ठीक है कैंडल मार्च कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दिवाली से पहले शायद मतलब यही एक आखिरी कैंडल मार्च था। अब मुझे नहीं लगता दिवाली, क्योंकि दिवाली बच्चे अपने घर निकल जाएंगे, तो दिवाली से पहले कोई मूवमेंट नहीं होने वाला। जो कुछ होगा दिवाली के बाद होगा, वही होगा जब आयोग का नोटिस आएगा 7-8 दिसंबर वाला। आयोग का नोटिस जो आएगा दिवाली के बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ये चीज़ आपको बतानी थी। और एक बड़ा मूवमेंट होगा, और बड़ा मूवमेंट वही जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि वही है कि पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा और बच्चों का प्रेशर पड़ेगा, सोशल मीडिया कवर करेंगे, प्रिंट मीडिया कवर करेंगे, और फाइनली उनको वही बोलना पड़ेगा। अपरिहार्य कारणों की वजह से एग्जाम जो है पोस्टपोन करना पड़ा, और एग्जाम आफ्टर को जा सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा, इस चीज़ को आप एग्री करना अच्छी तरीके से। तैयारी आयोग की पूरी है 7 और 8 दिसंबर की। एक दिन में एग्जाम अब नहीं हो पाएगा। एग्जाम आप सोच रहे हो कि अगर एक दिन में एग्जाम होगा तो 8 दिसंबर को एग्जाम होना चाहिए, वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक नोटिस नहीं आई। और जो नोटिस सरकार आयोग की तरफ से स्कूल्स कॉलेज में गई हैं, वो सिर्फ इतनी ही गई है 7 और 8 दिसंबर की तैयारी करनी है। तो 1 महीना ही बचा रहेगा, और दिवाली के बाद सिर्फ 1 महीना बचा रहेगा, और आयोग 7-8 की नोटिस निकाल देगा, तो फिर से दोबारा नए सेंटर चाहिए होगा उनको, एसओपी बदलना पड़ेगा, बड़ी कहानी करनी पड़ेगी। वो 1 महीना में पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान से रखो, अगर आपका मूवमेंट वीक होगा, मतलब बच्चे उतने अच्छे से प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे और पॉलिटिकल प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को हो जाएगा। मतलब एग्जाम 2 दिन में अगर होना होगा तो 7 और 8 दिसंबर को हो रहा है, आरओ 22 और 23 दिसंबर को हो रहा है। अगर एग्जाम एक दिन में होना होगा तो एग्जाम जाएगा आफ्टर कुंभ, या फिर दिसंबर लास्ट, या फिर जनवरी फर्स्ट वीक। बट चांस यही समझ में आ रहा है एग्जाम एक दिन में होना होगा तो फिर कुंभ तक जा सकता है, कुंभ के बाद जा सकता है, या फिर दिसंबर लास्ट में। अदरवाइज जो है 2 दिन में होगा, 7-8 दिसंबर को हो जाएगा। और फिर आरओ जो है, आरओ का भी 22-23 को हो जाएगा। नहीं तो अगर एग्जाम जो है एक दिन में होना होगा, मान लो दिसंबर लास्ट में जाता है 22 दिसंबर की डेट पे या फिर 29 दिसंबर की डेट पे, तो फिर आरओ जो है कुंभ के बाद जाएगा। यही आपको बताना था। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।